भृगु संहिता देखिए एक संग्रह है, महर्षि भृगु जी के द्वारा लिखित भृगु संहिता है। महर्षि भृगु ने जीवों के कल्याण के लिए जो है भृगु संहिता की रचना की। तो भृगु संहिता में भृगु और शुक्र का संवाद है, मतलब शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। उसी उत्तर में ही उस जातक के पूरे भविष्य का वर्णन दिया है। यहाँ तक कि पूर्व जन्म के बारे में भी भृगु संहिता में जानकारी मिलती है। तो हम आपके बच्चे का भविष्य फल सुनाने चल रहे हैं। भृगु संहिता की मूल भाषा संस्कृत है और ये अश्लोकबद्ध है, लेकिन हम आपको संस्कृत और उसका रूपांतरण हिंदी दोनों सुनाएंगे। इस बालक की जन्मतिथि है 30 अप्रैल 1989। जन्म का समय जो संशोधित जन्म समय है 8:18 संशोधित समय इसका है। और जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदीशः द्वादशे गृहे देवपूज्यश्च तत्रैव सहजे च करणीपति। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में मंगल स्थित हैं। लग्न के स्वामी बुध द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सहज भाव में केतु विराजमान हैं। सप्तमे बानुजश्चैव भाग्ये रात्रिपतिर्तमः। सप्तम भाव में शनिश्चर हैं और भाग्य के स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा एवं राहु विराजमान हैं। लाभे चैव दिवानाथ शुक्रस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ के स्थान पर सूर्य उच्च राशिगत हैं और शुक्र के साथ स्थित हैं। योगश्चोप्रव्रज्यम स्यात् फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदरः पैतृकैश्वर्य युक्तोपि दारात्मज समन्वितः विद्योपाधिम युतो बालः यौवने नृपगेह के वित्तार्जनम प्रकुर्वीत कर संग्रह कार्य के नियुक्तो तत्र जायेत स्वाश्रय बहवो जना। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा, पत्नी और संतान आदि का भी सुख उस समय प्राप्त था। उस समय यह बालक विद्या की उत्तम उपाधि को प्राप्त किया और युवावस्था में राजकीय पद को प्राप्त किया। उस समय कर संग्रह के कार्य में नियुक्त हो गया और इसके आश्रय में उस समय बहुत से लिपिक और भृत्य वर्ग कार्यरत थे। उनका यह निरीक्षण करता रहता था और बहुत उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त किया। तस्मात् तु शोषणम कृतम स्वार्थयुक्तस्तदा काले छलेन विविधम धनम संचयम कृतवान तात विलासी प्रकृतिर्यदा। किंतु यह बालक कुछ स्वार्थी प्रकृति का रहा और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस समय छल पूर्वक धन लाभ करता रहता था। उस समय अपने आश्रय में जो लोग नियुक्त थे उनका भी यह कभी कभी शोषण करता रहता था। इस प्रकार छल पूर्वक बहुत धन संचित किया। संचयम कृतवान तात विलासी प्रकृतिर्यदा। और कुछ विलासी प्रकृति का भी था। परांगना अनुरागी स्यात् सुरामिषादि सेवका। पर स्त्री में अनुरक्त रहा, मांस और मदिरा इत्यादि का भी सेवन करता रहा। राजस्व हरणम कुर्यात् यद्यपि देवतीर्थ के प्रीतिर दाने द्विजय निष्ठा परोपकार की रतः। उस समय छल पूर्वक राजस्व का हरण करता रहा। यद्यपि यह बालक प्रौढ़ावस्था आने पर सात्विक हो गया, देवता में, तीर्थ में, दान में, यज्ञ में और ब्राह्मण में बहुत प्रीति करने लगा और परोपकार इत्यादि का भी बहुत सा कार्य संपन्न किया।
काले निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे वैश्य गेहे समुद्भवः। और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। वैशाखे कृष्ण पक्षेपि नवमी पर्वे रवो दिने धनिष्ठाभे रामपादे मिथुनस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रविवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में इस बालक का जन्म हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम श्यामतायुतः सबलः पुष्टकायोपि समतुंगोपि संभव। हे शुक्र जी, लग्न में मंगल स्थित हैं और उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, अतः यह बालक सुंदर और आकर्षक शरीर का होए। गेहुआ रंग कुछ हल्की श्यामता लिए हुए शरीर का बालक हो और सबल हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और औसत सम ऊंचे कद का बालक होए। सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचन पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुनासा चिबुकादिकम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि भी मनोहर हो। पादहस्तादिकम सौम्यम हस्ते रेखापि शोभना। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। इस प्रकार स्फूर्ति युक्त कोमल शरीर का बालक हो। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चैव प्रदर्शनम। हथेली में वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह प्रदर्शित हों। पैतृकैश्वर्यकम विविधम कृष्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम नगरे गेहकम सुखम जायते जनकश्चैव विविधोन्नतिकारकः स्वतंत्रोद्योगतश्चैव वित्तार्यनं प्रकारितः। हे शुक्र जी, यह बालक एक साधारण कुल में उत्पन्न हो, साधारण धनी मानी कुल में उत्पन्न होने का योग है और पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कुछ कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का मध्यम सुख प्राप्त करे। इस बालक के पिता उद्यम करने वाले हों, उद्यमशील हों और विविध प्रकार की उन्नति करें। पिता अन्न का उद्योग करें, कृषि जनित कार्य करें और इस प्रकार व्यवसाय के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। चतुरः लोक दक्षोपि प्रतापी जन बल्लभ। पिता बड़े चतुर हों, लोक दक्ष हों, प्रतापी हों और लोगों के प्रिय हों, बड़े सात्विक विचार के भी हों। जन्मदा सरला चैव पतिभक्ता प्रियंबदा। माता भी सरल विचार की हो, पतिभक्ता हो और प्रियंबदा हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। किंतु माता को यदा कदा दांत और उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम हवेदोर्ध्वम तपोधन। माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम लभेतपि। हे शुक्र जी, बहुत साधारण कुल में उत्पन्न होने के अनुसार यह बालक प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह में प्राप्त करे, किंतु आगे चल करके यह बालक विशिष्ट विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए। भ्रातृ सौख्येपि बाधा स्यात् यदि जातोल्पमायुषी। इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई भाई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो जाए। जायते नात्र संदेहो ग्रह योगानुसारतः। किंतु सहज भाव के स्वामी सूर्य शुक्र के साथ स्थित हैं, अतः एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजैक युतो बालः सहजाचाधिकम सुखम। एक भाई का सुख प्राप्त करने का योग है और बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। वेदांतरम महाप्राज्ञ। बहन का सुख 3 अथवा 4 संख्या तक इस बालक को प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ पितृव्यम न सुखम न तु। ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न रहें। अगर दैव योग बस पैदा भी हों तो वह अल्पजीवी हों। पितु स्वसा द्वयं सौख्यम किंतु एका नैव जीविता। पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से एक जीवित न रहे। पिता को एक बहन का सुख पूर्ण प्राप्त हो।
मातुलम न सुखम योगम मातुलम चापि जायते मातु स्वसाधिका सौख्यम वेदांतरम तपोधन। इस बालक को ग्रह योगानुसार मामा का भी सुख न प्राप्त हो, इस प्रकार मामा के सुख में भी बाधा का योग है, किंतु मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 3 या 4 तक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार ग्रह योगानुसार इस बालक को पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की प्राप्त हो, प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, साधारण मध्यम धनी मानी कुल में उत्पन्न हो और विविध प्रकार की उन्नति करने वाला होवे। मेधावी वाक्पटुश्चैव चतुरः लोकदक्षकः, यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो, बहुत चतुर हो और बहुत लोकदक्ष हो। स्वाध्याये प्रीतिकर्ता स्यात्, लेखने पठने रुचि, विद्या में बहुत प्रीति करने वाला हो और लेखन में पठन में स्वाध्याय में प्रीति करने का योग है। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि, 14 वर्ष की अवस्था के पश्चात विद्या में विशेष वृद्धि का योग बन रहा है। यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम तु विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करे। पंचमेशो गतो लाभे सूर्यस्तत्र महामते, हे शुक्र जी, पंचम भाव के स्वामी शुक्र लाभ के स्थान पर सूर्य के साथ स्थित हैं, अतः इस बालक को बहुत उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त होने का योग है। विज्ञानम प्राणिशास्त्रंच जायते नात्र संशय, युवावस्था में इस बालक को विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणिशास्त्र आदि विषयों के ज्ञान का योग है। प्रारंभे तु महाप्राज्ञ विविधोत्थानकम अपि कृतशीलोपि जायेत परिवर्तनकम अपि चिकित्सा शास्त्र ज्ञानार्थम प्रयासम कृतवानपि। हे शुक्र जी, युवावस्था में यह बालक 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात जो है विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के लिए बहुत प्रयत्नशील हो, बार बार परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु बार बार उसमें परिवर्तन होता रहे। कई बार परिवर्तन होने के पश्चात विलंब में 27 वर्ष की अवस्था से यह बालक चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्रारंभ करे। मुन युग में खरामांतम राम रामांतरावधिम भेषयज्ञो भवेद बालः, इस प्रकार 27 से 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर के 33 वर्ष की अवस्था में इस बालक को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो, औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो। भेषजज्ञो भवेद बालः, 33 वर्ष की अवस्था होने पर यह बालक भेषजज्ञ हो, अर्थात डॉक्टर हो जाए, चिकित्सक हो जाए। योग्यताचार्य संयुक्त है और इसके पश्चात भी विद्या की वृद्धि करने वाला हो, आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। यौवने सुभुजायंच कृतशीलस्तपोधन, और युवावस्था में यह बालक अवश्य ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और धनमान से युक्त हो। 10 मेषो गतो ऋष्फे सौम्यस्तत्र महामते, हे शुक्र जी, 10म भाव के स्वामी बृहस्पति 12 भाव में बुध के साथ स्थित हैं। चिकित्सा शास्त्र कम ज्ञानम कृतशीलस्तपोधन यौवने स्वभुजायंच नृपगेहे पदम धनम, अतः युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर इस बालक का पूर्ण भाग्योदय होने का योग बन रहा है। इस प्रकार 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में, पुनः 37 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में विशेष सुख और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। औषधि के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा यह बालक धनोपार्जन करे। ग्रह योगानुसार राजकीय पद प्राप्त करने का योग भी बन रहा है। यौवने धनमान आदि संपन्नो चापि आयते, युवावस्था में धनमान से संपन्न हो और प्रचुर धन का लाभ प्राप्त करे। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि आयते, इस प्रकार युवावस्था में 37 से 42 वर्ष की अवस्था में विविध प्रकार की उन्नति करने वाला हो, गृहवाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हो। मितव्ययी विशेषेण स्वजनादर कारकः, यह बालक बहुत विनम्र स्वभाव का हो और बहुत मितव्ययी हो, माता पिता स्वजनों का आदर करने वाला हो और देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाला हो और धार्मिक विचार का हो। उच्चाशावादितश्चैव, उच्चाशावादी हो,
और अनुशासन प्रिय होए और विविध प्रकार की उन्नति करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेतपि, प्रारंभ में बाल्यावस्था में कुछ संघर्ष करे, किंतु संघर्ष पूर्वक उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में विशेषाधिकार से युक्त हो और धन मान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होए। यौवने तु महाप्राज्ञ स्वजनादर कारक, युवावस्था में धन मान से संपन्न होकर के यह बालक अपने भाई का भी सहयोग करे, अपनी माता पिता की सेवा में तत्पर रहे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। चाग्रगण्य कुलेनापि कुल गौरव वर्धक, यह बालक कुल गौरव की वृद्धि करने वाला हो और अपने कुल में अग्रगण्य हो। सुखम मोदम लभेच्छैव जायते तु महामते, इस प्रकार सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने का योग है। बाले क्लेशम कदा कस्मिन् शीतश्लेष्म विकारतः, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त करने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि रिपुवर्षे तथाष्टमे द्वादशेपि महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 7वें, 9वें और 12वें वर्ष में कुछ कष्टित होने का योग है। इन वर्षों में शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। व्रण ज्वरादिकम क्लेशम, व्रण और ज्वर इत्यादि से भी इन वर्षों में कष्ट प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम जायते नात्र संशयः, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे इसमें कोई संदेह नहीं है। यौवनेपि कदा कस्मिन् आमोदर विकारकम, रोग स्थान में बृहस्पति और बुध की दृष्टि पड़ रही है, अतः युवावस्था में कभी कभी पेट का विकार उत्पन्न हो। आमोदर यकृत दोषम चर्म कंठ विकारकम, उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश, चर्म और कंठ जनित विकार भी उत्पन्न होने का योग है। दुर्घटनादि भीतिश्च अस्थिमज्जा विकारकम, दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त हो और कभी तंत्रिका का विकार उत्पन्न हो और मानसिक क्लेश भी प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम जायते तु महामते, यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे और समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। पुरस्कारादिकम लाभम सुखम मोदम लभेदपि, यह बालक छात्र वर्ग में अग्रगण्य हो। जिस संस्थान में यह बालक विद्या ग्रहण करे, औषधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करे, वहाँ पर यह बालक पुरस्कार इत्यादि का लाभ भी प्राप्त करने वाला होए। विनय सूत जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, और विविध प्रकार से छात्र वर्ग में अग्रगण्य हो और बहुत सुखपूर्वक आगे चल कर के जीवन यापन करने का योग है। दारा सौख्येपि बाधा स्यात्, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से कुछ संघर्ष कारक योग भी बन रहा है। सप्तमे भानुजो नेष्ट लग्ने भूमि सुतोपि च, इस बालक की कुंडली के सप्तम भाव में अर्थात पत्नी स्थान में शनिश्चर स्थित हैं जो शुभ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लग्न में मंगल का योग होने से मांगलिक योग भी बन रहा है। सप्तमे दृष्टिकर्तापि जायते तु महामते, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अर्थात मंगल और शनिश्चर की परस्पर दृष्टि योग के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है और आगे चल कर के संतान सुख में भी बाधा कारक योग प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ स्वाध्याय काल के कबे युतीसा महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, यह बालक स्वाध्याय के समय, विद्या लाभ के समय एक सुंदर कन्या के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो, किंतु कालांतर में उससे इसका संबंध भंग हो जाए। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, किंतु कालांतर में बहुत विलंब होने पर 34 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह संपन्न होने का योग है। याम में नैऋत्य के वापि दारा सौख्यम लभेदपि, इस बालक का विवाह पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण में संपन्न होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। औषधेर ज्ञानकम तात कारिणी तु महामते, इसकी पत्नी भी औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाली होए और आगे चल करके धनोपार्जन करे। पक्ष भ्रातृमती नारी, पत्नी के 2 भाई हों और पत्नी के 1 बहन हो, इस प्रकार का योग बन रहा है।
यौवनेपि महाप्राज्ञे द्वारौ दारा धनम लभेत। युवावस्था में यह बालक पत्नी के द्वारा भी धन का लाभ करे। इस प्रकार युवावस्था में पत्नी के साथ मिल करके दिव्य औषधालय का, चिकित्सालय का निर्माण करे और उसमें कार्यरत हो, उसका प्रबंधन करे, संचालन करे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। सहजैको महाप्राज्ञ औषधेश्चोद्यमं कृतः, अपना जो भाई हो वह भी स्वतंत्र रूप से औषधि का व्यापार करने वाला होए। ग्रामे तु नगरे वापि गृहवाहन सौख्यकम, ग्राम में, बाजार में अथवा नगर के अंतर्गत प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण हो और गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते पूर्व पापेन दारा सौख्येपि बाधकम, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा का योग बन रहा है। दारा संगे कदा कस्मिन कटुता चापि वर्धनम, हे शुक्र जी सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः युवावस्था में कभी कभी पत्नी के साथ वैचारिक विषमता उत्पन्न हो, आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो, कटुता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने का योग है। पंचमे रवि दृष्टिया ही पुत्रारिष्टम बलम अपि, इसके अतिरिक्त पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि होने से पुत्र सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। दारा क्लेशम तथा तापम, पत्नी को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, गर्भाशय जन्य विकार उत्पन्न हो। दैव तो तू महाप्राज्ञ सुता सौख्यम लभेदपि, दैव योग बस प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, एक अथवा दो कन्या संतान उत्पन्न हो, उसके पश्चात संतानावरोध हो जाए और संतान उत्पन्न होने में बाधा प्राप्त हो। भ्रूणस्रावम कदा कस्मिन यदि जातोल्पमायुषी, यदा कदा भ्रूणस्राव हो, दैव योगवश कोई पुत्र पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो। चिंतार्तो दंपतिरेन किंग कर्तव्य विमूढ़ का, इस प्रकार पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने पर यह पति पत्नी चिंतित हों और किंग कर्तव्य विमूढ़ हों। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं लभेतपि, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऐसा फल योग प्राप्त होने का योग है। सप्तमे भाव जो नेष्ट कुछ दृष्टि तथोपरि, सप्तम भाव में शनिश्चर हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने से युवावस्था में आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट लगने का, अंग भंग होने का योग भी बन रहा है। द्विभार्या योग कम चैव, इसके अतिरिक्त पत्नी सुख में बाधा और पुत्र सुख में बाधा का योग है और द्विभार्या योग भी परिलक्षित है। पूर्व पापात फलम नेष्टम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ऐसा कष्टकारक अनिष्टकारक योग प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षणम, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण सुखम मोदम लभेदपि, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर समस्त बाधाएं समन हों और पूर्व जन्मकृत पाप भी समन हो, और पूर्व जन्मकृत पाप समन होने पर अवश्य ही पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो, पत्नी के पूर्ण सुख और स्नेह का लाभ प्राप्त करे। विलंबेन महाप्राज्ञ पुत्रैक सुख योगकम, और विलंब से इस बालक को एक पुत्र का भी सुख प्राप्त हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण यौवने विविधोन्नतिम, प्रायश्चित्त के प्रभाव से पुत्र और पत्नी इत्यादि का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करे और विविध प्रकार की उन्नति करने वाला होए। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, दिव्य गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि और भृत्य इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। सुखम मोदम लभेच्चैव, और बहुत सुखी हो और मोदपूर्वक जीवन का लाभ प्राप्त करे। तस्याग्रे बदयाम्य हम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रम मुनियुग्मकम।
तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और इसके अतिरिक्त आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का 27,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। माणिक्यम धारणम रत्नम यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इस यत्न को करने के 1 वर्ष के पश्चात यह बालक माणिक्य रत्न धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस लोक में सुख और मोद की प्राप्ति हो, दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। विजयम सर्व कार्येषु स्वाभिलाषापि पूरिता, इस प्रायश्चित्त को करने से समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो। रिपुरामांतरम तात सार्धम यावत महामते गुरोश्चैव दशायांतु स्वहुजायम तथैव च। हे शुक्र जी, युवावस्था में 36.5 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहे, यह दशा सुखकारक रहे, इस दशा में विद्या पूर्ण हो और यह बालक विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे, चिकित्सक होकर के राजकीय पद का लाभ प्राप्त करे और वेतन का लाभ भी प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र रूप से भी धनोपार्जन करने वाला होवे। दारा सौख्येपि बाधा स्यात् दशायाश्चोत्तरार्धतः दारा सौख्यम प्रजामोदम। यद्यपि इस दशा में पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है, किंतु जो यत्न और उपचार बताया गया है उसको करने से दशा के अंतिम चरण में अर्थात 34 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पत्नी का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार आगे 34 से लेकर 36.5 वर्ष की अवस्था में संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। भूयः शनि दशांतरे, इस प्रकार 36.5 वर्ष की अवस्था सुखमय व्यतीत करने के पश्चात आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। बाण बाणांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम, यह शनिश्चर की दशा 55.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें विविध प्रकार से उन्नति हो। स्वभुजायम कृतोत्थानम द्वारो दारा धनम लभेत, यह दशा विशेष उत्थान की दशा है, इसमें विशेष धन मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो, पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन हो, संतान वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। औषधालय निर्माणम जायते तु महामते, कुछ प्रतिष्ठान चिकित्सालय औषधालय इत्यादि के निर्माण का भी योग इस दशा में संपन्न हो। इस प्रकार इस दशा के मध्य के काल में बहुत धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। मध्य क्लेशम तथा तापम दारा भीतिर महामते, यद्यपि इस दशा में पत्नी को क्लेश प्राप्त हो, पत्नी की आयु का भय हो और दुर्घटनादि से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। मातृपितृ वियोगंच, इस दशा में माता पिता का भी वियोग हो, इस प्रकार का योग परिलक्षित हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च, किंतु घर में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो और संतानों की विद्या में वृद्धि का योग बने। चाग्रे सौम्य दशांतरे, हे शुक्र जी, 55.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले। बाहु सप्तांतरम सार्धम सुखम मोदम गृहोन्नतिम, यह बुध की दशा 72.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, संतान के द्वारा भी धनोपार्जन होवे। बाण सप्तांतरम स्वायु निधनम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो वैश्य कुले कवे जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।